में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पैंथर के हमले से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। लगातार हो रही मौत से फूटा लोगों का गुस्सा। वन विभाग, सेना, स्पेशल टीम, पैंथर के अटैक के बीच सरकार और प्रशासन हो रहा बेबस। उदयपुर का गोगुंदा पैंथर के अटैक से दहल उठा है। लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी पैंथर लोगों को अपना निवाला बना रहा है। पैंथर लोगों को बुरी और दर्दनाक मौत दे रहा है। पैंथर लोगों के घरों के आसपास झाड़ियों में घात लगाकर बैठा रहता है और मौका पाकर हमला करता है। उसे घसीटते हुए गोगुंदा की पहाड़ियों में ले जाता है, फिर उसे नोच नोच कर खा जाता है। घर के लोग परेशान होते हैं और अपने लोगों की तलाश शुरू करते हैं। फिर कहीं जंगलों में अपने प्रियजन का आधा खाया क्षत विक्षत शरीर उन्हें मिलता है। लोग अपने परिजनों का शव देखकर कांप उठते हैं। अब तक पैंथर ने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा है और सभी को वो ऐसी ही खतरनाक और दर्दनाक मौत दे रहा है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर कब तक। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है और अब उन्होंने खुलकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले में तेंदुए और इंसान के बीच में टकराव बरकरार है। गोगुंदा तहसील में एक के बाद एक 5 लोगों का शिकार करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। हाल ही गत रात को ही घटना हुई जिसमें 55 वर्षीय गट्टू बाई को पैंथर ने शिकार किया, जिससे उनकी मौत हो गई है। सवाल ये है कि लगातार वन विभाग की तरफ से 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद भी घटनाएं हो रही है और घटना को लेकर लोगों का विरोध है। यह है बड़गुंदा ग्राम पंचायत, वहाँ का गुर्जरों का गुड़ा गाँव है। जाम लगा रखा है यहाँ पर लोगों ने। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में बातचीत का दौर जारी है। आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि पूरा प्रशासन साथ में है। एसडीएम नरेश सोनी भी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों से बात कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी, आप बात करेंगे? क्या मांगे कि जाम कर रखा है आपने, किस तरह से मांग रहे हैं कि क्या घटना हो रही है? सर मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जो भी है, जो पूरी टीम मिलके अपन जो भी है, हमारे लोग गाँव वाले भी आपके साथ है। इसको किस तरह से पकड़ना है, उसको पकड़ के जो भी भले चीता हो कोई दूसरा हो, उनको जल्दी से जल्दी कैद किया जाए। अच्छा, दूसरा जानवर लग रहा है आपको? हाँ, दूसरा जानवर है, वही भी लक्कड़बंगा कुछ भी हो, अपन दूसरा जानवर है ये, जो भी है वो चीता नहीं है। जानवरों को एक भी नहीं मार रहा है, ये मनुष्य पर अटैक कर रहा है और नाखून इस तरह से खुजला। रात को जो देखा उस हिसाब से उसका नाखून नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है चीता। आप बताए क्या क्या? एक ही मनक व्यवहार कर रहा, लोग लेडीज या जेंट्स है और ये चीता नहीं है, ये अलग ही जानवर है। आदमखोर बोलते हैं इसको और मुंह इसका फटा हुआ ही है और दिन में एक बार एक इंसान को ये मार रही है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। एक और दिन में एक बार 2 बजे के बाद में मारता ही है। तो इसका जल्दी से जल्दी आप इनका इंक्वायरी करिए। बिल्कुल, आप बताइए। ये जरक बता रहे हैं, पैंथर बता रहे हैं, किस प्रकार जानवर लगातार घटनाएं हो रही है? सर ये लगातार 5 दिनों से लगातार हो रही जा रही है, यानी 5 इंसान मर चुके हैं। लेकिन 7 दिन में 5 ये वन विभाग की अधिकारियों की लापरवाही से, अशोक जी चितौड़ा वाले की वजह से ये हो रही है घटना, क्योंकि वो टाइम पे समय पर स्टाफ को नहीं भेज पा रहे, उनकी वजह से ये काम हो रहा जा रहा है। नहीं, वो भी बोल रहे 4 तेंदुए जो है पकड़े जा चुके हैं। तेंदुए की नहीं है सर, तेंदुए की नहीं है, उनकी वो नदौर से वो उनकी नहीं है, वो अलग ही जानवर है, अलग जानवर है, वही काटा जा रहा है, वही मार रहा है। अच्छा, किसी ने देखा उसको देखा किसी ने नहीं, वो ऐसे फोन में आ रहा है, फोन में देखे है उसको। इस तरह की घटना हो रही है, लोग हम परेशान है, खेत में जाए कैसे जाए, उसी तरह से उनका मुंह। अच्छा, क्या मांगे आप बताएं, क्या मांगे? हमारा तो सर यही मांग है कि मतलब जल्दी से जल्दी इसको कैद किया जाए। मतलब हर तरीके से, किसी भी तरीके से गांव के मतलब आप लोग भी तैयार है और किसी भी तरीके से करके आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ को गिरफ्तार करो आप। अच्छा, क्या प्रशासन से वार्ता हुई, क्या बोला है प्रशासन की तरफ से? एसडीएम यहाँ पर थे, सर बोल रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में हैं और हम 5 आदमी आप हमको दे दीजिए, जहाँ पे सूचना मिले आपको कि भाई इस जगह पे ये चीज़ तैयार है तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी।
अच्छा, तो आप ग्रामीणों की तरफ से क्या तय हुआ है? हमारा कहने का मतलब यही है कि जब तक ये अगर ये जानवर नहीं पकड़ा जाए, जब तक हम रोड खोलने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम ने बोला है कि आपके साथ हैं, आपसे हमारे वार्ता साथ चली, 5 जनों का एक कमेटी बनाई है। सर वो बात सही है आप कह रहे हो, लेकिन अभी अपन यहाँ पे हैं, बाई चांस किसी के साथ में और अभी दुर्घटना अगर हो गई तो फिर अपन सब साथ में होके करेंगे क्या? ग्रामीणों में पूरी तरह से आक्रोश है क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं जो गुर्जरों का गुड़ा है, उस गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हैं, विरोध कर रहे हैं। एसडीएम से बात हुई है, वन विभाग की टीम भी यहां पर है और एसडीएम से चर्चा होने के बाद तय हुआ है कि जो ग्रामीण पूरी तरह से साथ दें। उसमें कमेटी बनाई गई है। उसके बाद जाम खोलने को तैयार हुए हैं और जाम खोला जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। चर्चा सभी के बीच में बनी हुई है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि उदयपुर के सिर्फ गोगुंदा इलाके में कितनी, कब और कैसे ये मौतें हुई हैं। 19 सितंबर गोगुंदा का उंडिथल गांव, नाबालिग कमला की मौत। कमला घर से कुछ दूर जंगल में बकरियां चराने गई थी। शाम तक नहीं लौटी तो ग्रामीण तलाश में जुटे और अगली सुबह पहाड़ी पर बच्ची का शव मिला। 19 सितंबर गोगुंदा का भेवड़िया गांव, खुमाराम गमेती नाम के शख्स की मौत। अपने बेटे के साथ खेत पर था। तेंदुए के हमला करते ही उसने अपने बेटे को वहां से भगा दिया। शाम को जब घर वाले पहुंचे तो खेत में खुमाराम का शव मिला। घर से ये करीब 1 किलोमीटर की दूर की घटना है। 20 सितंबर गोगुंदा तहसील का छाली ग्राम पंचायत, वृद्धा हमेरी की मौत। घर से कुछ ही दूर पर पहाड़ पर बकरी चराने गई थी वृद्धा। तेंदुए ने हमला किया और 500 मीटर दूर घसीटकर जंगल की तरफ ले गया। शाम करीब 6:30 बजे घर से 1 किलोमीटर दूर महिला का शव मिला। 25 सितंबर गोगुंदा तहसील का कुटगांव गांव, यहाँ पर 5 साल की बच्ची सूरज की मौत। सूरज अपनी मां के साथ घर से 500 मीटर दूर नदी में नहा रही थी। मां ने सूरज को नहलाकर कपड़े पहनाकर पास बैठाया और खुद नहाने लगी और जंगल में छिपा तेंदुआ घसीटते हुए पहाड़ी पर बच्ची को ले गया। घटना स्थल से 300 मीटर दूर बच्ची का शव मिला। 28 सितंबर गोगुंदा तहसील के गुर्जरों का गुड़ा गांव, वृद्धा गट्टूबाई की मौत। गट्टूबाई घर से 1.5 किलोमीटर दूर अकेली खेत पर गई थी। दोपहर 12 बजे गई थी। रात 9 बजे हमले की जानकारी मिली। गाय को चारा डालने और दूध निकालने गई थी महिला। खेत पर ही गट्टूबाई पर तेंदुए ने अटैक किया और घसीटते हुए 200 मीटर दूर खेत में ले गया। 30 सितंबर बड़गांव तहसील के राठौर का गुड़ा गांव में स्थिति मंदिर में अकेले सो रहे विष्णु पुजारी पर हमला। 50 मीटर घसीटते हुए पुजारी को दूर खेत में ले गया तेंदुआ। आखिरी बार रात 3 बजे पुजारी को देखा गया था और सुबह 4 बजे पुजारी का शव मिला। छाली ग्राम पंचायत के बगदड़ा में पिंजरे में पैंथर कैद हुआ था। तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे। 2 दिन पहले जहां पर गायों का शिकार हुआ था, वहीं पर फिर से एक पिंजरा लगाया गया था और इसी जगह पर लगाए पिंजरे में पैंथर कैद हुआ। मैं रिश्तो नहीं बनाया, हाथ भर भी गया, वकील क्या कही रहा नवर कर रहा कि बेकरो कहीं करे नहीं। हाँ मोरे खेती बटे कूड़ा बटे कन्ने आप प्रार्थना पत्र दी दो कन्ने रोड बना वास्ते प्रशासन ने, सरकारी अधिकारी ने। हाँ ये अधिकारी ने वकील को है ना, तहसीलदार उड़ रहा था है, तहसीलदार नहीं बना ने घर दे तो भेजूँ। गुजरों गुड़ा के साइड में खेत में घर पे मकान है, वहीं पे विगत 5 साल से वो रह रहे। वो उनके खेत गाय भैंस के चारा लेने खेत पे गए हुए थे और उन्होंने शेर ने 12-1 बजे के समथिंग उनके साथ में घटना हुई। फिर गांव वालों ने रात को जाके 9 बजे तक ढूंढा, तब उनका ये पता लगा कि ये वहाँ ये मरे हुए मिले हुए। अच्छा, आबादी से दूर है उनका घर या फिर? नहीं, आबादी से मतलब ज़्यादा नहीं सर, 200 या 300 मीटर दूर है, ज़्यादा कोई विशेष दूर नहीं है, कोई जंगल में है नहीं विशेष। ये सब खेती बाड़ी सब लोग जाते हैं उधर, दिन में पूरा दिन गाय भैंस चराने सब लोग उधर ही रहते। अच्छा, पता कैसे चला इसके बारे में? उनके पति जो शाम के टाइम दूध देने यहाँ दूध लेके आते हैं डेयरी पे, उनको पता नहीं लगा भाई दूध नहीं आया, आज क्या हुआ, लेट कैसे हुआ, तब जाके उनको पता लगा कि वो है ही नहीं वहाँ पे। 10 से 15 दिन से हमारे जो 25 से 30 किलोमीटर के एरिया के जो हम पूरे परिवार है, यूँ समझ लो सब के सब लोग खौफ में है। और इन पैंतरों से आज कम से कम 4 से 5 जनों की मौत हो गई है। न तो लोग खेत पे शांति से जा पा रहे और बहुत लोग परेशान है। अब न इसका कोई फैसला हो रहा। रोज बोलते हैं आज ये आदमखोर पकड़ा गया, आज ये आदमखोर पकड़ा गया। जब सब आदमखोर हो गए तो सबको मार दो ना,
भाई इंसान से ज़्यादा तो जानवर है नहीं, या फिर लोगों को बोल दो। अब रोज़ उठ के बोलते हैं ये पकड़ा गया, रास्ता छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर अब अगर उसकी अगर जो आदमखोर शेर है उसको अगर नहीं मारा गया, न तो ये रास्ता खुलेगा और न उसका अंतिम संस्कार होगा। पहले प्रशासन की ईट बच जाएगी, हाईवे बंद कराने पड़ेंगे, हाईवे बंद करा देंगे, लेकिन फैसला अब कंप्लीट वाला चाहिए हमें, क्योंकि 20 से 25 एरिया के किलोमीटर के लोग परेशान हैं। 18 बकरियां या 40-50 बकरी थी, तो 40-50 में से 8 बकरियां में हम लोग बोले, उनमें 4 बकरी तो मर गई है। 4 बकरी, 1 बकरी और 3 भेड़, एक बकरी ले गया वो, और 4 गाय है। और ये बुरीलाल जी है, इनके पिताजी का नाम रामा जी है। और मैं आप वन विभाग वाला और सबको अधिकारियों प्रशासन से निवेदन करूं कि अपने बहुत जल्दी से जल्दी पैदरा लगाया जाए, और इनको ऐसा है कि इनके 4-8 भेड़ा मरी है, तो इनका भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा सभी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एक ही निवेदन है कि रात में ये 2 थे, एक भाग गया है, दूसरा यहाँ कैद हो गया है, तो यहाँ पर पिंजरा एक तत्काल तुरंत पिंजरा लगाया जाए, और दूसरा हमारा लेपर्ड और कैद हो सके, क्योंकि हमारे गांव बागदड़ा के निवासियों को अब थोड़ी बहुत रात हुई है, क्योंकि पूरी रात नहीं हुई है, पूरी एक और कैद होगा तो दूसरा भी पकड़ा जाए तो हमारे लोगों में पूरी रात होगी, क्योंकि अभी दहशत का माहौल है। डीओपो साहब से, रेंजर साहब से मेरा निवेदन है कि तुरंत तत्काल पिंजरा फिर से लगाया जाए बागदड़ा गांव में। एक बार फिर पैंथर के अटैक से एक पुजारी की मौत हो गई है। उदयपुर के गोगुंदा में विजय वावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा इलाके में पैंथर ने मंदिर के पुजारी पर हमला किया। रात के करीब 3 बजे लोगों ने पुजारी को आखिरी बार देखा था, और फिर 4 बजे के आसपास पुजारी के गायब होने की खबर आई, और मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी का शव मिला। सुबह 3 बजे तक लोगों ने देखा है, यहाँ पर सो रहे थे मंदिर के बाहर ही, क्योंकि विजय वावड़ी में गौरी का प्रोग्राम था तो आवागमन था। लेकिन 3 बजे बाद में शायद ये घटनाक्रम हुआ है। बॉडी मिल गई है, बॉडी को CSC गोगुंदा रखवा दिया है, और फिलहाल मौके पर शांति है। शायद उसी जानवर की करतूत है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। डीएफओ साहब भी मौके पे आ गए हैं। तो शायद हो सकता है जो ये घटनाक्रम कर रहा है वो एक ही जानवर कर रहा है। जिस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है उनकी तरफ घटना करके, जैसे उसका मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है और आगे ये घटना कर रहा है। हमने लोगों में जागरूकता भी फैलाई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और ट्विटर पे या फेसबुक पे सब जगह हमने ये मैसेज करवाया है प्रशासन के द्वारा भी कि भाई रात को घरों से बाहर नहीं निकले। शाम के समय, शाम को अमूमन 4 बजे से बाद में लोग सतर्क रहे, बाहर नहीं सोवे, नहीं बाहर कोई चारा वगैरह लेने जावे तो पूरे ग्रुप में जावे, साथ में कोई छोटे मोटे कुल्हाड़ी, कूट वगैरह, हथियार वगैरह लेके जावे। इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने लोगों से इस घटना की जानकारी ली। प्रशासन ने लोगों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की और उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि पैंथर को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस और वन विभाग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आज सुबह की 3 बजे की घटना है। ग्राम पंचायत मदार का जो गांव है राठौरों का गुड़ा, उसमें एक पुजारी जो थे वो अपने मंदिर के बाहर सो रहे थे, जिसपे कि लेपर्ड के अटैक करने की जो है वो सूचना मिली है। गांव वालों को जैसे पता चला उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को अवगत कराया। आज पूरे प्रशासन की टीम, वन विभाग की टीम और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुँचे, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से जिस प्रकार से एक आदमखोर पैंथर के कारण 5 लोगों की जान गई है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जो विशेषज्ञ बताते हैं कि कोई पैंथर अगर आदमी का अटैक कर लेता है तो उसके बाद वो अगली बार भी आदमी को ही ढूंढता है, क्योंकि आदमी का शिकार करना आसान रहता है। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, पर सब मिलकर इसका सामना करेंगे। सब ये विष्णु महाराज है, ये कम 50-60 वर्षों से यही रह रहे और मंदिर के पुजारी भी है। और इनको करीब रात को 4 बजे के आसपास पैंथर घसीट के लेके गया और अभी शव इनके खेत पे मिला है और शव 100% रूप में मिला है और लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत पिंजरा लगवाए और मुआवजा दिलाया जाए। प्रशासन और वन विभाग ने पहले भी ऐसे आश्वासन दिए हैं। यहाँ तक कि खूनी और आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए सेना तक को बुलाया गया। पैंथर्स पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा।
उदयपुर जिले में पैंथर का खौफ बरकरार है, क्योंकि गोगुंदा तहसील की छाली ग्राम पंचायत में 3 लोगों का शिकार करके मौत के घाट उतारने के बाद पैंथर ने एक बार फिर दस्तक दी है छाली ग्राम पंचायत से 4 से 5 किलोमीटर दूर मजावत ग्राम पंचायत में। मजावत ग्राम पंचायत के कुंडाव गांव में 5 साल की बच्ची का पैंथर ने शिकार किया है। ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। हम आपको वह सारी जगह बताएंगे जहां पर पैंथर ने शिकार किया और वन विभाग की तरफ से किस प्रकार से तैयारियां की गई है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं जो बरसाती पानी जो नाले के रूप में बह रहा है, वहां पर अपनी बड़ी बहन के साथ में 5 साल की बच्ची सूरज नहा रही थी। उस बड़ी बहन ने यहाँ पर नहलाया उसको, उसके बाद में कपड़े में लपेट कर ये जो पत्थर देख रहे होंगे आप, पत्थर पर बिठाया। उसके बाद में वो खुद नहाने के लिए चली गई। जब वो नहा रही थी तो पैंथर बिल्कुल दुबक के इसी रास्ते आया और उसको बच्ची को उठाकर, ये पीछे जो जंगल देख रहे हैं इस रास्ते वह बच्ची को लेकर चला गया। कुछ ग्रामीण भी हैं हमारे साथ में जिनसे बात करेंगे किस तरह से माहौल में जी रहे हैं। आप में से किसी ने देखी घटना क्या हुई, किस तरह से आपने देखी, क्या हुआ बताओ आप। हम यहाँ से गए थे सर, तो इधर लाश को ढूंढी, ये बच्चे को नहीं मिली, तो आगे गए खून दिखा तो फिर ऊपर गए तो इसको लाश को हमने देखी थी। हमने फोटो भी खींचा था। अच्छा, आपने ही फोटो खींचा था? जो हम फोटो 3 लोग थे, तो वहाँ पे दूसरे लोग थे, यहाँ पे दूर खड़े थे। अच्छा, एक बात ये आ रही कि पता कैसे चला कि बच्ची को, क्योंकि वो तो धीरे से दुबक के आया उसकी वो गया तो वे घास का टूटा हुआ चारा था, तो उसमें पता चला। अच्छा, खून था उसमें? हाँ, उसमें खून था। तो वो कोई बालने गया था, एक इधर हम ढूंढ रहे तो एक इधर गया, तो फिर नहीं मिली, तो वो खून का सारा मिला हमको। तो हम वहाँ सब दौड़ के गए तो आगे वो सारा भागा थका था, आगे सारा टूटा थका था। तो हम सब 3 लोग थे पहले, तो हम 3 ही गए, तो आगे बच्ची की लाश मिली। हमने फोटो खींचा, फिर हम 3 ही था, उसने कोई ऐसे आवाज़ निकाली तो हम वहाँ से। अच्छा, उसने आवाज़ दी थी, मतलब आसपास ही था आप गए तब? हाँ, तो हम वहाँ से भाग गए, हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए, ऐसे भाग गए। हम 3 लोग थे, तो फिर नीचे आए तो 10-12 लोग लेके गए, तो फिर लाश को पता ही नहीं था। अच्छा, वो बच्ची थी नहीं बाद में? था ही नहीं थी। तो आप वहाँ जब गए तब उसने दहाड़ा आवाज़ आई थी क्या आपको? आई थी। अच्छा, तो आपके साथ हाथ में हथियार लठ वठ नहीं थे, किसी के पास नहीं था। मोबाइल का ये ऐसा टोरस था, मोबाइल का ही आवाज़। अच्छा, ये एरिया आप बिल्कुल जंगल के बीच में रहते हैं, क्या आपने पहले कभी पैंथर की आहट सुनी, कभी देखा है? किस तरह से आपका जीवन व्यतीत होता है यहाँ पर? इतने पहले नहीं हुआ था। अच्छा, पहले नहीं देखा कभी भी आपने? हाँ, पहले 1-2 ये पहले 3 पहले हुआ था, 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले यहीं पर हुआ था। तो इसको 2 जानवर को, 2 मनक को खाया था। अच्छा, 2 लोगों को खा गया? हाँ, इधर ही खाया था, ऐसी बात है। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं दिखा वो? उसके बाद कभी नहीं देखा ना, उसको देखा ही नहीं है। वो पहले आया, उसको खाया था 2 लोग को। हाँ। वो मर गया था, चीता। अच्छा, चीता मर गया था। उसके बाद कभी नहीं देखा। तो गाय बकरी को किसी को ये तो खाया, बहुत खा रहे हैं। अच्छा, खाता है ये तो खा रहे बहुत, पर ये लोग को खा रहा है। अभी ये आ रहा है जो नया, ये खाते दूर से आया है, ये लोग को खा रहा है। तो अकेले में निकलने में डर नहीं रहता मन में कि अकेले निकलेंगे पिता? डर तो रहता है साहब, बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे नौकरी को उदयपुर जाना पड़ता है, ये कितना किलोमीटर दूर है, इसको जाना पड़ता है। तो अकेले घर कैसे चलाएंगे? पैसा तो सही है ना खर्चे के लिए, इसलिए साहब। बिल्कुल। सोहनलाल, जो 3 युवकों की बात की उसमें से एक सोहनलाल भी थे, जिन्होंने उस बच्ची को तलाश करने के लिए गए और इन्होंने खुद जो फ़ोटो सामने आया है जिसमें बच्ची का एक हाथ और एक पैर कटा हुआ है, उसी फ़ोटो को इनके द्वारा ही लिया गया है। फ़ोटो लेने के बाद ये ग्रामीणों के पास पहुँचे, मदद के लिए यहाँ लेके आए, तब तक बच्ची गायब हो चुकी है। फिलहाल वन विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है, पूरी तरह से लवाजमा यहाँ पर तैनात है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पैंथर नजर नहीं आया है। सवाल अब भी हैं, आखिर कब तक सरकार और प्रशासन लोगों की मौत का तमाशा देखता रहेगा? आखिर कब तक निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? लोग घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी हमले का शिकार हो रहे हैं। ये वही नदी है जहाँ पर सूरज और सूरज की माँ दोनों नहाने आए थे। सूरज की माँ ने सूरज को नहलाकर इस नदी के किनारे पर बैठाया और खुद नहाने लगे। इसी दौरान आपको बता दें कि पीछे से पैंथर ने
दुबक के उस सूरज का शिकार किया और सूरज को यहाँ से लेकर चला गया। थोड़ी ही दूर पर पहाड़ी पर उसने सूरज का शिकार किया और उसका एक पैर और एक हाथ दोनों ही धड़ से अलग कर दिए। इसके बाद लोगों में वहाँ पर पहाड़ी पर पहुँचे और सूरज को ढूंढने लगे। देर रात सूरज का शव ठेठ पहाड़ी पर मिला। उसके बाद वन विभाग की टीम ने लगातार सर्च किया कि किसी न किसी तरह से पैंथर को पकड़ा जाए। दूसरे दिन यहाँ पर 5 पिंजरे लगाए गए और 5 ही कैमरा ट्रैप लगाए गए, जो जिससे कि जैसे ही पैंथर का मूवमेंट हो तो उस कैमरों के अंदर ट्रैप हो। देर रात 12 बजे के बाद एक पिंजरे के सामने से पैंथर निकला और उसने उस पिंजरे के अंदर एक पैर डाला, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकल गया और पिंजरा बंद नहीं हुआ। इसी के बाद अल सुबह जब 7 बजे के करीब का समय था, उसी समय भी पैंथर उसी पिंजरे के आसपास से निकला, लेकिन वह उस पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। इसके चलते वन विभाग ने उन पिंजरों को दूसरी ओर शिफ्ट करा है। अब देखना यह है कि वन विभाग कितनी जल्दी इन पिंजरों में इस पैंथर का रेस्क्यू कर इसे पकड़ पाती है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों में भय है, उसके चलते लोग बाग यहाँ बाहर नहीं निकल रहे हैं और लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं हमारा भी पैंथर शिकार तो नहीं कर लेगा। इसी के चलते लोग बाग यहाँ पर नहीं निकले और निकल भी रहे हैं तो इतने झुंड में निकल रहे हैं कि 5-7 लोग बाग साथ होते हैं और उनके हाथ में लाठी, कुल्हाड़ी और इस तरह की चीज़ें होती है, जिससे कि लोग बाग एक साथ रहते हैं तो पैंथर का डर से दूर रहते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वन विभाग की टीम लगातार चौकसी बढ़ाए रखी हुई है और यहाँ पर लोग बाग भी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। अब जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ने की कवायद की जा रही है और इसी कवायद में ग्रामीण और वन विभाग की टीमें लगी हुई है। गोगुंदा की पहाड़ियों में मौत नाच रही है और जिम्मेदार प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।